Now we are starting with the question number 1. Reliance Company Limited has a 10,000 crores of a capital to invest in the various projects as follows. कैपिटल रेस्टिंग का ये चैप्टर है ना, उसका कंसेप्ट एंड मीनिंग क्या है ना कि जब भी हमारे पास कुछ भी फंड है उसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास सो मेनी प्रोजेक्ट्स है, उनमें से बेस्ट वन चॉइस करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो कौन सा प्रोजेक्ट आप चॉइस करेंगे, कौन से बेसिस के ऊपर, दैट इज अ कैपिटल रेस्टिंग, नथिंग एल्स। ओके, वी आर हैविंग अ प्रोजेक्ट ऑफ ए बी सी डी ई, इन्वेस्टमेंट इन crores 3,000, 5,000, 2,000, 2,500 and 4,000. Then NPV is a given. NPV मतलब net present value 2,000, 2,300, 600, 400 and 600. And PI is also given 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1. Okay. Can you suggest which project should be undertaken under the capital rationing based on the PI ranking? PI रैंकिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के रैंकिंग के ऊपर हम लोगों को कौन सा प्रोजेक्ट चॉइस करना चाहिए? दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले मुझे बताओ हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर देयर? ए, बी, C, D as well as what? These are the projects we have. What are the investments required for the project A? Investment कितना चाहिए project A के लिए? बोलो. 3,000. B के लिए 5,000. हाँ. Yes. 2,500 and what? 4,000. ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट. सही है. Now what is the NPV? You get 2,000. Okay. 400 and 600. ये NPV है. और PI कितना अवेलेबल है? अच्छा, नाउ दे से दैट कौन से प्रोजेक्ट चॉइस करने चाहिए. अच्छा, हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स कितना अवेलेबल है? 10,000 करोड़ का फंड अवेलेबल है. इसको आपको इन्वेस्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में. अब उन्होंने बोला ये इन्वेस्टमेंट आप PI के रैंकिंग के बेसिस के ऊपर डिसाइड करो. तो रैंक हम लोग डिसाइड करेंगे. रैंक मतलब जिसका PI सबसे ज्यादा है दैट इज द बेस्ट रैंक, उसको फर्स्ट रैंक देंगे. तो PI के बेसिस के ऊपर ये फर्स्ट रैंक है. देखो ना, उन्हें वो रैंकिंग में ही दिया है 1, 2, 3, 4 and 5. तो ऑब्वियसली जिसका PI ज्यादा है वो प्रोजेक्ट हम लोगों को चॉइस करना चाहिए. तो अगर हमारे पास पहला प्रोजेक्ट क्या लेंगे, देखो कॉम्बिनेशन 1 बोलते हैं इसको. पहला प्रोजेक्ट कितना आएगा? ए आएगा, क्योंकि ए का PI सबसे ज्यादा है. तो ए में कितना NPV मिलेगा? बोलो. ए में कितना इन्वेस्टमेंट जरूरी है? कॉलम कैसे बनाएंगे, देखो. पहले प्रोजेक्ट, देन व्हाट? इन्वेस्टमेंट एंड देन कैश. एनपीवी है ना हमारे पास. हाँ, क्योंकि उसमें से ये भी देखना है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट कितना मिलता है. रिटर्न्स मिलना मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू है. तो प्रोजेक्ट ए को चॉइस किया, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? बोलो. 3,000. एनपीवी कितना मिलेगा? 2,000. प्रोजेक्ट बी को सोचा, कितना इन्वेस्ट किया? 5,000. देन कितना? 2,300 वी आर गेटिंग. अब देखो 5 + 3 कितना आता है? 8. ओके, हम लोगों को इन्वेस्ट कितना करना है? 10,000 हम लोगों का टोटल होना चाहिए. उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. 10,000 फंड वी हैव, हमारे पास 10,000 का फंड है. 10,000 को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करोगे ये आपको डिसाइड करना है बस. ओके, तो ए बी तो हो गया. अब सी को लेंगे क्योंकि सी का थर्ड रैंक है, राइट. तो सी का इन्वेस्टमेंट कितने का है? 2,000. देखो ना 10 - 8 कितना होता है? परफेक्ट 2,000. सही है. तो इसका बेनिफिट कितना हुआ? बोलो. 600. सबका टोटल कर लो प्लीज. कितना आता है इसका सबका टोटल? कितना आया? यस, 4,900. यहाँ तक क्लियर है? समझा कि नहीं समझा? तो ऑब्वियसली कौन सा बेस्ट है हमारे लिए? बोलो. यही यही अच्छा है ना कॉम्बिनेशन. फिर भी अब अगर आप सोचते हो कि और एक आधा कॉम्बिनेशन चॉइस करना है तो कॉम्बिनेशन 2 लिखो. अगेन इसमें कौन से प्रोजेक्ट ले रहे हो? इन्वेस्टमेंट, देन व्हाट? एंड कैश. एनपीवी. चलो डिसाइड करते हैं, पहले ए को ही लेते हैं, समझ लो. ठीक है, कोई भी ले लो. ई ज्यादा है सबसे, बट उससे मिलने वाला PI कम है. तभी भी हम लोग कॉम्बिनेशन बना के दिखा देते. ई लिया. ई का इन्वेस्टमेंट कितना है? बोलो. 4,000. फिर हम लोगों ने सोचा कि इसमें इन्वेस्ट करें. बी भी तो ले सकते हैं, ENB. कितना हो जाएगा? बी लिया तो कितना होगा? बोलो. 5,000. 5,000 + 4,000 कितना हो सकता है? 9,000. अभी और कितना रिक्वायर्ड है? 1,000. 1,000 का कोई प्रोजेक्ट है क्या? नहीं. तो आप 9,000 इन्वेस्ट कर सकते हो. समझ में आया? और इसका टोटल कितना हो सकता है? बोलो. ये नहीं, एनपीवी चाहिए. 600 है. एंड दिस वन इज अ व्हाट? 2,300 ना. तो 2,300 + 600 व्हाट? 2,900. बताओ किसका एनपीवी ज्यादा होगा? से इसका ज्यादा है, तो यही चॉइस करेंगे. क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कॉम्बिनेशन 1 इज द बेस्ट फॉर अस बिकॉज इट गिव द हायर प्रॉफिट, हायर एनपीवी. देयरफॉर वी हैव टू सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन 1 ओनली. राइट है?
Now we are starting with the question number 2. In a capital rationing situation, investment limit is at 25 lakh. Means how much we can invest at a time? Only 25 lakh. उससे ज्यादा तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. तो जहां पे भी इन्वेस्ट करेंगे 25 लाख इन्वेस्ट करोगे. Suggest the most desirable feasible combination on the basis of the following data. Indicate the justification. Project ABCD, net cash flows और NPV available है. Project B and C are mutually exclusive. Project are not divisible. मतलब क्या होता है? B and C mutually exclusive है, मतलब वो एक दूसरे के साथ नहीं ले सकते. अगर आपको कॉम्बिनेशन लेना है तो बी एंड सी का कॉम्बिनेशन एट ए टाइम नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है. और हमारे प्रोजेक्ट्स डिविजिबल नहीं है. डिविजिबल का मतलब क्या होता है? बोर्ड पे ध्यान दो. समझ लो 25 लाख में से हम लोगों ने ए बी एग्जांपल बता दी. ए का जरा आउटफ्लो बोलो कितना है? प्रोजेक्ट कौन से? ए बी सी एंड व्हाट डी. इसका कितना है? 15 लाख. हाँ या ना? फिर 7.50 एंड व्हाट 6 लाख. राइट है. समझ लो हम लोग ने डिसाइड किया ए को चॉइस करेंगे, डी को चॉइस करें. समझो तो 15 एंड कितना होता है? 6. टोटल कितना हुआ? 21 होता है. अभी हम लोगों को एक्चुअल इन्वेस्ट कितना करना चाहिए और कितना चाहिए? 4 लाख का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? नहीं. तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो सी में से 4 लाख इन्वेस्ट किया. सी का कॉस्ट कितने का है? 7.5. इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल. एंड सम टाइम प्रोजेक्ट डिविजिबल भी आता है. अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो आप उसमें से थोड़ा पैसा लेके इन्वेस्ट कर सकते हो. बट यहाँ पे अगर हमारे प्रोजेक्ट नॉट डिविजिबल है, मतलब अगर हमने सोचा प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट करना है तो आपको पूरा 7.5 करना होगा. उससे कम अमाउंट का इन्वेस्ट नहीं कर सकते. क्लियर हो गया? नॉट डिविजिबल. ठीक है ना? देखो नॉट डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितना अमाउंट दिया है ना उतना ही हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं. राइट है. नॉट डिविजिबल का मतलब क्या होता है? जितना यहाँ पे उन्होंने बोला उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते. दैट इज अ नॉट डिविजिबल. अब क्लियर हो गया? ठीक है. अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे. फर्स्ट वाला. अच्छा एनपीवी कितना है बोलो इनका? एनपीवी था, ये इन्वेस्टमेंट था 6 लाख, 4.5 देन और व्हाट 3. ऑब्जर्व करेंगे तो सीक्वेंस में ये प्रोजेक्ट है ना, ये सबसे हाईएस्ट है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, मतलब 1 2 3 4 रैंकिंग हो गया. अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन 1. उसके अंदर सबसे पहले लिखो प्रोजेक्ट, देन इन्वेस्टमेंट, देन एनपीवी. ये 3 कॉलम लिखे. अभी हम लोगों को टोटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए बोलो? 25 लाख चाहिए. तो 25 लाख के लिए सोचो. समझो ए एंड बी ले सकते हो. ए लिया, बी लिया. ए का कितना? 15, बी का कितना? 10. टोटल हो गया ऑटोमेटिकली 25. ए का एनपीवी कितना है? 6. बी का एनपीवी कितना है? 4.5. कितना होता है? 10.5. फर्स्ट कॉम्बिनेशन यू आर गिविंग अ बेनिफिट ऑफ व्हाट? दिस वन. सेकंड कॉम्बिनेशन, वेट, सेकंड कॉम्बिनेशन बीसी ले सकते हो क्या? क्या था? बीसी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्वेश्चन में बोला है, मतलब एट अ टाइम बी एंड सी पॉसिबल नहीं है. तो क्या ले सकते हो? ए बी तो हो गया. ए बी के बाद क्या आता है बोलो? ए एंड व्हाट? सी आता है. सही है. ओके. तो ए एंड सी अगर आ गया तो यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट, यहाँ पे होगा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या रहेगा? एनपीवी. प्रोजेक्ट ए एज वेल एज व्हाट? सी. ए में कितना है? 15. सी में कितना है? कितना होता है? ओके 22.5 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो. और कितना? 25 के लिए 2.5 चाहिए, बट 2.5 का इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं. तो छोड़ो, वो नहीं इन्वेस्ट कर सकते. नाउ फ्रॉम द ए वी आर गेटिंग अ एनपीवी इज 6 एंड फ्रॉम सी वी आर गेटिंग 3.6. टोटल विल बी व्हाट? 9.6. समझा? और कॉम्बिनेशन चलो ट्राई करो. और कॉम्बिनेशन थर्ड वन. कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे उसको? 3. यस, ए एंड डी कर लेते हैं. चलो ए एंड डी के लिए क्या होगा? प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट डी. प्रोजेक्ट ए का आउटफ्लो 15, डी का आउटफ्लो 6. टोटल विल बी 16. सही है ना? और कितना चाहिए? 25 माइनस 16 कितना आता है? 9. 9 ही आता है ना? और भी तो कोई ले सकते हैं फिर. हाँ 9 आता है तो सी ले सकते हैं. सी का कितना है? 7.5 है. अब कर लो इनका टोटल. जो 25 है तो 25 से कम होना चाहिए. ज्यादा हो रहा है. अच्छा 28.5 आ रहा है, तो इससे छोटा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं है. नहीं है ना? तो छोड़ो फिर. 7.5. अच्छा 21 हुआ क्या? मैंने कुछ गलत रॉन्ग किया था. 21 हुआ. ओके. अब हमारा एनपीवी बोलो. ए का एनपीवी 6 है, बी का एनपीवी कितना है? 3 है. टोटल कितना हुआ? 9. ठीक है. थर्ड भी नहीं. देन फोर्थ कॉम्बिनेशन. और सोचो जहाँ पे मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए. अब छोटा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि 25 एंड 25 से कम, बट मैक्सिमम 25 तक ज्यादा से ज्यादा. 15 10 हुआ. 15 एंड 7.5 भी तो कर सकते हो. अच्छा ये भी हो गया. फिर इन तीनों को ले सकते हो क्या? चेक करो. नहीं ले सकते क्योंकि बीएनसी पॉसिबल नहीं है. अब ये दोनों ही बचे, सी एंड डी. यानी ए एंड डी.
ए एंड डी, ए एंड डी हो गया, ए डी हो गया, ए सी हो गया, बराबर है, बी डी भी तो हो सकता है, तो बी एंड डी, तो बी होने दो, आप दिखा दो बस कितना होता है बोलो, 10 lakhs एंड व्हाट 6 lakhs, टोटल विल बी 16, रिटर्न भी तो कम ही होने वाला है, 4.5 एंड व्हाट 3, तो 7.5, समझा। अभी लास्ट वाला इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता था, सी एंड डी तो हो सकता है ना एक साथ, और एक कर लेते फिफ्थ वन, सी एंड डी, सी का बोलो आउटफ्लो कितना है 7.5 एंड व्हाट 6, उसका एनपीवी 3.6 एंड 3 कितना हो जाएगा, नो 6.6, अच्छा इन्वेस्टमेंट आपने बोला, ओके डन। कौन सा बेस्ट है, किसका एनपीवी सबसे ज्यादा है, फर्स्ट वाले का एनपीवी ज्यादा है, तो कॉम्बिनेशन ए एंड बी शुड बी सिलेक्टेड because it gives the highest NPV as compared to the other investment plan. इसको investment plan भी आप बोल सकते हैं, क्लियर हुआ, गुड, okay. Now we are starting with the question number 3. A total and available budget for the company is at 20 crore and the total cost of project A2 is at 25 crore. क्या बोला गया, हम लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल है, 20 करोड़ का फंड अवेलेबल है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना हो गया 20 करोड़, बट प्रोजेक्ट ए टू ई के अंदर का जो कॉम्बिनेशन है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जा रहा है 25 करोड़। प्रोजेक्ट लिस्टेड बिलो हैज बीन रैंक इन द ऑर्डर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, देयर इज अ possibility to submitting a project X where the X is assumed 13.5 crore and has a profitability index is 1.3, मतलब उन्होंने बोला कि और एक प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है, प्रोजेक्ट एक्स है, और उसका आउटफ्लो जो है वो 13.5 करोड़ का है जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.3, एंड नाउ दे से दैट फाइंड आउट व्हिच प्रोजेक्ट शुड बी द वन, देखो नीचे दिया है ए बी सी डी ई, कॉस्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, व्हिच प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एस शुड बी कंसीडर्ड बाय द कंपनी बेस्ड ऑन द एनपीवी, एनपीवी बेसिस के ऊपर हम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा। अभी उन्होंने बोला एनपीवी निकालो, एनपीवी दिया है क्या क्वेश्चन में, ऑब्जर्व करो, बोलो, नहीं दिया है, तो पहले प्रोजेक्ट के नाम बोलो, ए बी सी डी ई, और एक्स प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा आएगा, बोला उन्होंने एक्स प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा लेना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए बी सी डी ई, बताओ प्लीज, 6 5 एंड एक्स का कितना था 13.5, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देके रखा है, व्हाट इज द पीआई, यस, हाँ 1.1, हाँ, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एक्स का कितना दिखे रखा है 1.3, ओके डन हो गया। अच्छा बट एक प्रॉब्लम है, नाउ दे से दैट डिसाइड व्हिच प्रोजेक्ट शुड बी चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, तो हम लोगों को क्या चाहिए, मेन एनपीवी चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनपीवी, टोटल पीवीसीआई माइनस कैश आउटफ्लो, व्हाट वी हैव, कॉस्ट मतलब क्या है हमारे पास, कैश आउटफ्लो है, अब क्या चाहिए टोटल पीवीसीआई, ठीक है वो तो कोई चार्ज नहीं है, तो क्या दिया है, पीआई दिया है, तो पीआई का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है, बोलो, टोटल पीवीसीआई, यस, डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो, हाँ या ना, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पीआई मिलेगा। अब हमारे पास पीआई है, पीआई को कैश आउटफ्लो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल सकता है, टोटल पीवीसीआई, तो वी कैन से दैट पीआई इनटू कैश आउटफ्लो वी गॉट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये कंसेप्ट क्लियर है, तो अभी हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का क्या मिलेगा, टोटल, कैसे मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखो ना कैश आउटफ्लो मल्टीप्लाई बाय पीआई, यस और नो, करो मल्टीप्लाई प्लीज, 6 into 1.5 9, नेक्स्ट वन 5 into 1.25 6.25, 7 into 1.2 7.2, 2 into 1.15 मल्टीप्लाई, हाँ 8.4, 2 into 1.15 2.30, that is a 3, 5 into 1.1 and 13.5 into 1.5 5 आया। अच्छा ध्यान दो प्लीज, क्या मिला हम लोगों को, टोटल पीवीसीआई मिला। नाउ टोटल पीवीसीआई माइनस कैश आउटफ्लो, यू गॉट एनपीवी, तो हाउ यू कैन फाइंड आउट एनपीवी, एनपीवी इज इक्वल टू टोटल पीवीसीआई माइनस कैश आउटफ्लो,
चलो बताओ फटाफट। टोटल पीवीसीआर 9 है कि नहीं है? 9 में से कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे, दैट इज द कॉस्ट माइनस करेंगे। 9 माइनस 6 कितना आता है? 3। अब डायरेक्ट करो। 6.25 माइनस 5 1.25। 8.4 माइनस 7 2.30 माइनस 2 यस 0.30 राइट है। 5.5 माइनस 5 17.55 माइनस 13.5 4.05 हो गया। अब इसके बेसिस के ऊपर रैंक भी डिसाइड कर दो। रैंक मतलब जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा है वो बेस्ट है। किसका एनपीवी ज्यादा है? तो ये फर्स्ट रैंक, देन 3 सेकंड रैंक, देन 1.25 थर्ड, देन 1.4 fourth, then 0.5 fifth, and this one is a what? Sixth. क्लियर हो गया? तो अभी तक के समझ में आपने डायरेक्टली क्या डिसाइड किया? कॉम्बिनेशन डिसाइड किया। इस क्वेश्चन में एनपीवी इज नॉट गिवन, तो आपको पीआई दे के रखा था तो एनपीवी निकाला। कभी कभी ये भी हो सकता है एनपीवी दिया और बोला पीआई निकालो, कर सकते हो, बिकॉज एनपीवी दिया है मतलब क्या अवेलेबल है ये ध्यान दो। एनपीवी में कैश आउटफ्लो को ऐड करेंगे तो टोटल पीवीसीआर मिलेगा। वंस यू गॉट टोटल पीवीसीआर डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, यू गॉट अ पीआई। यही दो फॉर्मूला यूज होकर कैलकुलेशन हो सकता है। क्लियर है? ओके, अब हम लोग चॉइस करेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट का प्लान कितना है? बोलो इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो? 20 करोड़, उससे ज्यादा नहीं। तो कॉम्बिनेशन 1 क्या होगा? प्रोजेक्ट। कौन कौन सा प्रोजेक्ट चॉइस करें हम लोग बताओ? पहले सबसे हाईएस्ट वाला लो। हमेशा प्रोजेक्ट चॉइस करते जिसका एनपीवी ज्यादा है उसको पहले लेना चाहिए। किसका एनपीवी ज्यादा है? एक्स का ज्यादा है, तो एक्स प्रोजेक्ट कितना था इसका आउटफ्लो? 13.5। उसका एनपीवी कितना है बोलो? 4.05। अब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए 20 का, हाँ ना? तो 13.5 20 माइनस 13.5 कितना होता है? 6.5। 6.5 का कोई प्रोजेक्ट है? चेक करो। 6.5 तो नहीं है बट उससे कम है ना 6। यस और नो? आपको कितना इन्वेस्ट करना था? 20 में से 13.5 ऑलरेडी इन्वेस्ट किया, अभी और कितना चाहिए? 6.5। बट 6.5 का डॉट कोई प्रोजेक्ट विज्ञान हो तो उससे कम वाला लो, मतलब ए लिया। तो ए कितना लिया? 6। और उसका एनपीवी कितना था बोलो? 3। तो टोटल कितना हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? चलो ट्राई करो, सोचो। प्रोजेक्ट, कॉस्ट, एनपीवी। अगेन समझो मैंने एक्स ले लिया, अभी एक्स के साथ ए नहीं लेंगे, क्या ले सकते? एक्स बीसी ले सकते हो क्या? चेक करो। एक्स कितना है? कैलसी पे लो। एक्स कितना लिया मैंने? 13.5। हाँ, बी ले सकते हैं एंड बाद में डी ले सकते हैं। हाँ रुको, यहाँ 20 चाहिए, 6.5 चाहिए, मतलब आप 6.5 आता है। 6.5 कहीं पे भी नहीं है, हाँ ना? तो आपको बी या तो ई दोनों में से कोई एक ले सकते हो, या तो सी भी तो नहीं, सी भी नहीं चलेगा। दोनों का आउटफ्लो 5-5 है ना, तो ऑब्वियसली पहला कौन सा लोगे पता है? जिसका एनपीवी ज्यादा है। किसका एनपीवी ज्यादा है? बी का एनपीवी ज्यादा है, इसलिए मैं चॉइस करूंगी बी। तो बी का आउटफ्लो कितना हुआ? 5। एक मिनट रुको, पहले इसको खत्म करते फिर जाते हैं। ये क्लियर है? ये कैसे डिसाइड किया समझा श्रुति? कैसे डिसाइड किया? आपको पता है 20 चाहिए तो पहले मैंने एक्स लिया, एक्स के साथ का एक कॉम्बिनेशन हो चुका, अभी एक्स के साथ और क्या ले सकते हैं? आपको 6.5 चाहिए, 6.5 तो कहीं है नहीं, 6.5 से कम 6 था वो हो गया, अभी उससे कम यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, राइट? तो इनमें से किसका एनपीवी ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो पहले बी ले लिया। ओके, तो अभी इसका एनपीवी कितना था? 4.05 एंड बी का एनपीवी बोलो कितना है? 1.25। यस और नो? हाँ, तो 30 एंड व्हाट? सही है। अब x को छोड़ो क्योंकि अब x का कॉम्बिनेशन खत्म, खत्म ना? अब किसके साथ सोचेंगे? x को छोड़ के बाकी के कॉम्बिनेशन सोचो। दिस इज अ व्हाट? कॉम्बिनेशन थर्ड। क्या हुआ? यहाँ रॉन्ग लिखा है क्या? तो यहाँ पे भी गलत हो गया ना, यहाँ पे आया 19.5 और यहाँ पे कितना आया बोलो? 18.5। सही जितना, नहीं नहीं नहीं, जितना आपने इन्वेस्ट किया वही, ये इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है। चलो थर्ड कॉम्बिनेशन सोचो, समझो मैंने ए ले लिया, सेकंड रैंक लिया ए वाला, ए का आउटफ्लो 6 है, ए के साथ क्या लूं? बी ले सकते हैं, ठीक है, बी लिया तो कितना हो गया? 5। अब कैलसी पे लो 20 लेके रखो,
20 में से 6 माइनस किया, कितना मिला? 14। 14 में से 5 गया, 9 का है क्या कोई? नहीं, उसे छोटा क्या ले सकते हैं? 7। तो 7 लिया, सी 7। अभी कितना बचा? 2। अभी क्या ले सकते हो? डी ले लिया, डी 2। तो टोटल कितना हुआ इसका? ये 20 हुआ। अब इसका एनपीवी लिखो। ए का एनपीवी 3, बी का एनपीवी 1.25, सी का एनपीवी 1.4 एंड डी का एनपीवी 0.3। प्लीज सर्व करो सबका टोटल 5.95 हो गया। एक कॉम्बिनेशन वेट। अब देखो और कोई सोचो कॉम्बिनेशन व्हाट? 4 है ना? क्या ले सकते हो और? ए के साथ और कोई चॉइस कर सकते हो? ए भी लिया, ठीक है, चलो ए बी सी और ई कैसे ले सकते हो? ये तो 5 है, तो ए बी ले लो पहले। उसके ए का लिया 6, कैलसी पे लो प्लीज 20 पहले। 20 माइनस 6 14 माइनस 5 अभी 9 के लिए एक तो सी ले लो सिर्फ, या तो ई एन डी ले लो, वन एंड द सेम। तो चलो ई एंड डी ले लेते हैं। कितना हुआ? 2 एंड 1, नहीं ई का कितना? 5 एंड 2, सबका टोटल 18 शायद है। अब इसका एनपीवी बोलो, कितना एनपीवी आता है? 3। देन बी का 1.25, ई 0.5 एंड डी कर लो इनका टोटल। 5 पॉइंट व्हाट? खत्म। सही है। एक्स के साथ और कुछ ले सकते हो क्या? कॉम्बिनेशन व्हाट? 5। एक्स ले लिया, कितना था वैल्यू? 13.5। लो कैलसी पे 20 माइनस 13.5 6.5। क्या ले सकते हैं? सिर्फ ई ले सकते हो, ई तो हो गया। ए झाले, मतलब ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन खत्म है। तो चाहिए तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। आप बताओ इनमें से कौन सा बेस्ट है? बोलो। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट, तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन फर्स्ट, या तो इन्वेस्टमेंट प्लान फर्स्ट इज अ selected, या तो should be selected investment plan first, या तो combination first should be selected because NPV of the combination one is the highest as compared to the other combinations. Clear हो गया? Okay, now we are starting with the question number 4. Raja Limited has 10 lakh allocated for the capital business budgeting purpose. कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो आप? 10 lakh. तो we are having investment plan 10 lakh. Following projects and associated profitability index has estimated given below. तो PI available है, cost available है. We are having 6 project 1 2 3 4 5 6. तो ये project का नाम है. Which of the above projects should be undertaken? Assuming projects are indivisible and मतलब आप divide नहीं कर सकते. Here is a no alternative to use the money allotted for the capital budgeting. बस ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे कर सकते हो। ये क्या पूछा है? देखो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि कौन सा बेसिस के ऊपर आपको क्या करना है, चॉइस करना है। ऑलवेज फाइंड आउट द एनपीवी इफ एनीथिंग इज नॉट गिवन। बराबर है। तो अगर नहीं दिया है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? एनपीवी। एनपीवी कैसे निकालते हो? सेम लॉजिक, एनपीवी निकालो एंड देन कॉम्बिनेशन डिसाइड करो एंड सम कर दो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Firm has the following investment opportunity. Initial outlay, that is a cost, and the profitability index is also given. Funds are rupees 3 lakh. Which proposal should be firm accepted based on the NPV? Again similar question है. Initial outlay का मतलब होता है cost. Profitability index is a given like this. आपको find out करना है what? Total PVCI. फिर we have to find out NPV and rank. And according to this rank, project को choice करो and find out करो which combination is the best for us. And our investment plan is how much? Only 3 lakh. Yes or no? Okay, next one. This is a question number what? 5. Question number 6. A company is considering the following 6 projects. Now we are having how many projects? 6. Cost is also given. NPV is directly given. You are required to calculate the PI for each project and rank them. बस इतना बोला है कि हम लोगों को PI निकालना है और rank decide करना है, then combination करना है. Right है? Combination करने के लिए again
कॉम्बिनेशन नॉर्मल आप कर सकते हो. अब मुझे बताओ हाउ यू कैन फाइंड आउट द पीआई. सिंपल है, कैसे निकालोगे, मैंने बताया था. पीआई फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, पीवीसीआई माइनस कैश आउटफ्लो, हाँ या ना. बट हाउ यू कैन फाइंड आउट पीवीसीआई, एनपीवी में कैश आउटफ्लो को ऐड करेंगे. सी, एनपीवी इज प्लस कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू टोटल पीवीसीआई, है ना. एक वंस यू गॉट अ पीवीसीआई, नाउ दिस पीवीसीआई डिवाइडेड बाय वो कॉस्ट, तब जाके क्या मिलेगा, पीआई मिलेगा. कर सकते हो. एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यू गॉट, तो उसके बाद उसका रैंक करो एंड अगेन कॉम्बिनेशन डिसाइड करो. इनफ हो गया, समझा यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 7. Following projects as evaluated by the firm which has a capital budgeting constraint 30 lakh. Constraint मतलब limitation. कितना आप invest कर सकते हो, 30 lakhs. Suggest the most desirable and feasible combination on the base of the following data by applying NPV and justify your answer. Projects are A, B, C, D, E. Net cash flow 18, 15, 12 and 7 and 6. Then NPV is also given. And project A and D are mutually exclusive. मतलब क्या, A and D एक साथ नहीं ले सकते, बाकी सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो. तो जिसका एनपीवी ज्यादा है उसको चॉइस करके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, है ना. तो कॉम्बिनेशन का बेस माइंड में क्लियर होना चाहिए. दो रूल. पहला तो क्या, कॉम्बिनेशन करते हो पहले कॉम्बिनेशन में एनपीवी प्रोजेक्ट वो लो जिसका एनपीवी ज्यादा है, रूल नंबर 1. सेकंड वन, इन्वेस्टमेंट हमारे लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम चलेगी बट उससे ज्यादा है. बस ये दो रूल माइंड में रख के आप कॉम्बिनेशन प्रिपेयर कर सकते हो. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा अच्छी तरह से, वेरी गुड. तो कैपिटल रेशनिंग का ये कंसेप्ट जो था वो खत्म, जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट चॉइस करते हैं. ये नॉर्मली पेपर में 7 मार्क्स के लिए आता ही है, 7 to 8 मार्क्स के लिए. क्लियर हो गया, राइट. एंड सेंसिटिविटी तो आता है, आपको पता है. सेंसिटिविटी यानी ये दोनों 7 मार्क्स के लिए आ सकता है, 15 मार्क्स का इसका वेटेज है. ये नॉर्मली आता है किसके साथ कॉम्बिनेशन में, कैपिटल बजटिंग के साथ. क्लियर है, गुड. Now we are starting with the next question. This is a question of the Vipul Prakashan. ये इस क्वेश्चन में डिविजिबल और इंडिविजिबल दोनों पॉइंट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो दोनों एट ए टाइम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. अनिल हैज द ₹5 lakh allocated for the capital budgeting purpose. इसका मतलब how much funds we have for the investment. बोलो, इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे हमारे पास अवेलेबल है, 5 लाख. उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. वी आर हैविंग द फॉलोइंग प्रपोजल्स आर एसोसिएटेड विद द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. पीआई इज अवेलेबल. अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट, दैट इज अ कैश आउटफ्लो. 6 प्रोजेक्ट्स वी हैव, 6 प्रोजेक्ट का अमाउंट है मतलब कॉस्ट है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी अवेलेबल है. which of the above investment should be undertaken in order to the maximum NPV, assuming that projects are indivisible and divisible. इंडिविजुअल का मतलब आप जितना अमाउंट दिया है वहां पे उससे कम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इंडिविजिबल. जो अभी तक हम लोगों ने सम किया वो इंडिविजिबल कैटेगरी है, ठीक है. तो उसमें उन्होंने बोला है कि उसको फाइंड आउट करो. कौन से बेसिस के ऊपर, बोलो, एनपीवी बेसिस के ऊपर बोला है ना. चलो बताओ प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लीज बोलना. 1,50,000. नेक्स्ट वन, हाँ हाँ, एंड 2 लाख. ये हो गया हमारा कॉस्ट. फिर क्या दिया है क्वेश्चन में, पीआई. हाउ मच इज योर पीआई फॉर फर्स्ट वन, कितना, ओके. एट जीरो, ओके. ये हो गया व्हाट, पीआई अवेलेबल है, सही है ना. ओके. अब एनपीवी के लिए क्या चाहिए, पीवीसीआई चाहिए, टोटल पीवीसीआई. वो कैसे मिलता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सही है ना. बिकॉज पीआई इंटू कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल पीवीसीआई. चलो करो. 1,83,250 है. नेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ, ये हो गया टोटल पीवीसीआई. अब हम लोगों को चाहिए एनपीवी. एनपीवी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पीवीसीआई माइनस कॉस्ट, दैट इज अ कैश आउटफ्लो. करो, दिस माइनस 1,50,000, 71,250 माइनस 75, नेगेटिव आएगा पक्का. 3,750 नेगेटिव. फिर 2,10,000 माइनस 175, 35,000. 265, 500 माइनस 225,
नेक्स्ट 20,000 एंड 10,000 हो गया। अब चाहिए रैंक, बोलो रैंक इज व्हाट? फर्स्ट रैंक किसका है? फोर्थ रैंक का। फिर 35,000 सेकेंड, 33,000 थर्ड, देन 20,000 फोर्थ, देन फिफ्थ एंड ऑब्वियसली नेगेटिव वाला सिक्स्थ। हो गया। आई होप नो डाउट इन दिस नाउ। बोलो फटाफट। इसके बाद अभी हम लोगों को डिसाइड करना है कॉम्बिनेशन व्हेन प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल। क्या बोला है मैंने? प्रोजेक्ट कैसे है जो अभी तक हम लोगों ने किया था सिंपल में। चलो पहला बोलो कॉम्बिनेशन वन। सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहले किसका एनपीवी ज्यादा है? फोर्थ का। फोर्थ में क्या है? फोर्थ 2,25,000, उसका एनपीवी कितना? समथिंग 40,500 है ना। हेडिंग लिखो प्रोजेक्ट कॉस्ट एनपीवी। फोर्थ के बाद आपको टोटल कितना चाहिए? देखो जरा 5 लाख। 5 लाख में से 2,25,000 गया, कितना चाहिए और? 2,75,000 वाला अमाउंट कहाँ दिख रहा है? 1,75,000 ले सकते हैं और ये ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं? 2,75,000 चाहिए तो मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया? थर्ड। थर्ड में कितना? 1,75,000 एंड व्हाट? 1 लाख। एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिफ्थ। थर्ड का पीवी कितना, एनपीवी कितना है? 35,000 एंड 1 लाख का एनपीवी कितना है? 20,000। प्लीज करो इनका टोटल। 95,000 व्हाट? 500। ओके, कॉम्बिनेशन वन खत्म। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या आएगा? सेकेंड वन, कॉम्बिनेशन टू। बोलो क्या कर सकते हो? अगेन फोर्थ ले लो पहले। कितना है? 225। अब सोचो, हम लोगों को चाहिए 275। 275 के लिए 1,50,000 पहले ले सकते हो। और कुछ है क्या पॉसिबल? करो ना। 1 लाख टू अमाउंट लो। 5 लाख माइनस 225। फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन दोनों ले सकते हैं। हाँ, और इनका टोटल 2,25,000 हो रहा है। हाँ, तो ले सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। अमाउंट इज हाउ मच? 1,50,000। आप लोग जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, आपको कुछ नहीं समझेगा। कैलसी पे लो प्लीज। कितना अमाउंट कैलसी पे लोगे? 5 लाख। ये 5 लाख लो कैलसी पे सब लोग। 5 लाख का अमाउंट कैलसी पे दिया। 5 लाख में से आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 2,25,000। 5 लाख माइनस 2,25,000 करो, कितना आता है? 275। अब 75 के लिए समझो मैंने और 1,50,000 लिया, करो और माइनस 1,50,000 और कितना आता है? 1,25,000। 1,25,000 है कहीं पे? नहीं है। 1 लाख का कॉम्बिनेशन हो चुका है। अब मैंने फिर 75,000 ले लिया डायरेक्टली, समझा? राइट। अब इसका टोटल कितना होता है? 4,50,000 का हम लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर एनपीवी बोलो फटाफट। पहले का 40,500, 1,50,000 का 33,000, देन 75,000 का। ये तो नेगेटिव है तो ये नहीं लेना चाहिए था, बट ठीक है अभी लिया है तो करो। कितना हो जाएगा? दोनों का एडिशन करके 3,750 माइनस करो। कितना आया? 69,750। ऑब्वियसली कम है। सही है। और क्या क्या कॉम्बिनेशन कर सकते हो 5 लाख के? और परफेक्ट कॉम्बिनेशन कोई है? नहीं है मेरे ख्याल से तो नहीं। तो दो कॉम्बिनेशन इनफ है। कौन सा अच्छा? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला अच्छा। हो गया। प्रोजेक्ट्स आर व्हाट? प्रोजेक्ट्स आर व्हाट? इंडिविजिबल। नॉर्मली क्या होता है ना, इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स रहेगा तो उसको एनपीवी बेसिस के ऊपर चॉइस किया जाता है, अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो। अब प्रोजेक्ट डिविजिबल रहेगा तो पीआई बेसिस के ऊपर चॉइस किया जाता है। ठीक है, अब समझो हमारे प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? डिविजिबल है तो सबसे पहले हम लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हम लोगों को सबसे ज्यादा रैंक दे रहा है। इसके लिए आपको सोचना है किसका अकॉर्डिंग टू पीआई कौन ज्यादा है। पीआई प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट किसका ज्यादा है? बोलो। फर्स्ट वन इज द बेस्ट फॉर अस, तो हम लोग लेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट का आउटफ्लो कितना है? बोलो। उसका एनपीवी कितना है? बोलो। सही है। नेक्स्ट वन, और किसका रैंक? क्या हुआ? हाँ, अभी पीआई लिखने का जरूरत नहीं, लिखेंगे एनपीवी, बट पीआई के रैंक के बेसिस के ऊपर चॉइस करोगे। राइट है। तो फर्स्ट हो गया। अब कौन सा चाहिए और बोलो? सेकंड। सेकंड के लिए कौन सा लोगे? जिसका किसका पीआई ज्यादा है? उसके बाद इसका पीआई ज्यादा है, चेक करो। 1.20 1.20 दो है, ये दोनों ले सकते हैं। मतलब थर्ड एंड व्हाट? फिफ्थ। थर्ड का आउटफ्लो कितना है? 175 एंड फिफ्थ का कितना है? 1 लाख। राइट है। 175 का क्या? बोलो।
35,000 एंड 1 लाख का क्या 20,000, ये लिखा हुआ सही है। जरा इनका टोटल करो कितना होता है 4,25,000 और कितना चाहिए 75 चाहिए। सेकंड ले सकते हो बट सेकंड में लॉस हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, तो सेकंड नहीं करेंगे हम लोग, लेंगे, समझ रहा है, नहीं ले सकते क्योंकि उसमें लॉस हो रहा है। अमाउंट के हिसाब से मत जाओ। अभी देखो ये पीआई हुआ, ये हुआ और ये हुआ, इससे लोअर पीआई कौन है 1.18 है कि नहीं है, तो आप फोर्थ प्रोजेक्ट ले सकते हो। बट अगर आप फोर्थ प्रोजेक्ट लेंगे तो यहाँ ध्यान दो, फोर्थ प्रोजेक्ट का आउटफ्लो कितना है, हम लोगों को कितना चाहिए, बट ये प्रोजेक्ट डिविजिबल है, तो जितना पैसा चाहिए उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग 75, टोटल कितना बन गया 5 लाख। अब आपको रिटर्न चाहिए, रिटर्न कैसे निकालोगे, देखो सिंपल कैलकुलेशन, अगर 2,25,000 का इन्वेस्टमेंट है तो इन दैट सिचुएशन वी आर गेटिंग अ रिटर्न 40,500, सही है। हम लोग पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 75,000, तो कितना रिटर्न मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 75,000 इंटू 40,500 डिवाइडेड बाय 2,25,000, सही है। कितना आपको समझा, प्रोजेक्ट डिविजिबल रहेंगे तो क्या करते हैं, जब प्रोजेक्ट डिविजिबल रहेगा तो पीआई बेसिस के ऊपर चॉइस करो, मतलब जो जिसका पीआई ज्यादा है पहले उसको चॉइस करो। इसमें हमारा पीआई फर्स्ट का था, फिर हम लोग ने थर्ड एंड फिफ्थ चॉइस किया। अभी भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट 75,000 का था, तो 75,000 के लिए ये पीआई दिया 1.80, यहाँ पे आउटफ्लो 225 है, बट हमारे प्रोजेक्ट डिविजिबल है और डिविजिबल में हम लोग डिवाइड करके ले सकते हैं, राइट है, तो डिवाइड करके ले सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने डिवाइड करके ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, इनफ्लोस फाइंड आउट किया, मतलब प्रॉफिट फाइंड आउट किया। 2,25,000 फंड्स इन्वेस्ट करते हो तो हम लोगों को मिलने वाला रिटर्न 40,500 है, तो 75,000 के लिए कितना, एंड दैट इज योर इनफ्लो। अब इसका टोटल खत्म, इसमें कॉम्बिनेशंस नहीं आते क्योंकि आपने बेस्ट चॉइस ही किया है ना, जिसका पीआई सबसे ज्यादा है। तो जब प्रोजेक्ट डिविजिबल रहेंगे तो बस आपका एक ही टेबल बनेगा, खत्म, क्लियर है।